Hello, so let's read the question first. The question says that figure is an overweight rod of length 1 meter, mass 1 kg, that is lying stationary on frictionless surface. When three bullets hit it simultaneously, the bullets move along paths that are in plane of rod and perpendicular to rod. Bullet 1 has mass 10 gram and speed 2 meter per second. Bullet 2 has mass 20 gram and speed 3 meter per second. Bullet 3 has mass 30 gram and speed 5 meter per second. Labeled distances are 10, 60 and 80 centimeter. As a result of impact, broad bullet system rotates around center of mass while center of mass moves in straight line over frictionless surface. What is linear speed of center of mass? Now students, notice that this is a question of momentum conservation. तो सबसे पहले बच्चों को समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो बच्चों. एंगुलर मोमेंटम से भी आप एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये यूज है बच्चों की कंसेप्ट इसमें. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सरफेस है आपका रॉड प्लस आपका बुलेट सिस्टम, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया, राइट, ये सिस्टम. तो यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इस सिस्टम पर नहीं लग रहा है, तो आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा. अब यहाँ पर हम देखते हैं तो शुरुआत में देखो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों रॉड बुलेट सिस्टम रोटेट करता है. मतलब रॉड में जो बुलेट हो अगर आपका धंस जाती है, उसमें एम्बेडेड हो जाती है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर. ये आपका मान लो ऐसा है, ठीक है. ये आपका सेंटर है, राइट. इससे यहाँ डिस्टेंस बच्चों, ये वाली डिस्टेंस क्या है आपका ए, और यहाँ वाली डिस्टेंस क्या है आपका बी. अब यहाँ पर बुलेट 3 आती है, ठीक है. और यहाँ पर देखो ये आपका सी है, राइट. ये डिस्टेंस आपका सी है. इस पर यहाँ पर आती है बच्चों आपकी ये डिस्टेंस सी मान लो. यहाँ पर बुलेट आपकी आती है ए पर आती है 1, और यहाँ पर सॉरी ए पर आती है यहाँ पर 2 वाली आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों, 1 वाली आ रही है, ठीक है. रॉड का मास कितना मान सकते हो आप, 1 kg है तो उसको 1000 ग्राम मान सकते हो, राइट. मास ऑफ रॉड कितना हो गया, 1000 ग्राम. देखो बच्चों, अब हम मान लेते हैं कोई, हमको सिस्टम की लीनियर स्पीड मानते हैं, तो देखो यहाँ पर आप जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर पॉजिटिव मान लो, जो नीचे वाली वेलोसिटीज है उसको निगेटिव मानना पड़ेगा. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा. देखते हैं शुरुआत में तो क्या था, सिर्फ रॉड आपका रेस्ट में थी, सिर्फ क्या मूव कर रहा था, सिर्फ आपका बुलेट्स मूव कर रही थी. तो 1 ग्राम सॉरी 10 ग्राम वाली जो मास बच्चों, बुलेट 1 का मास 10 ग्राम है और इसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड. तो क्या लिखोगे, 10 × 2. 2 भी बच्चों ऊपर मूव कर रही थी 20 ग्राम और स्पीड 3, तो 20 × 3. अब 3 वाले बच्चों इनिशियली क्या मूव कर रहे थे, नीचे मूव कर रही थी. 3 का मास कितना है 30, और मास बच्चों आपका वेलोसिटी कितना है 5. सो -30 × 5 ये होगा इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास इंटू वी. मास कितना होगा बच्चों आपका, देखो अभी सारे जुड़ जा रहे हैं, तो 1000 ग्राम रॉड का हो गया, प्लस 10 पहली बुलेट का, 20 दूसरी, तीसरी का 30 इंटू वी. ये कितना आ जाएगा आपका, 20 + 60 -150. तो 150 -80, राइट. कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पर आ जाएगा -70 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका, 30 + 20 50, 50 + 10 60. तो 1060 वी. सो वी कितना आ जाएगा, -70, 70/60 कितना आ जाएगा आपका, 70 / 1060. तो लगभग 0.06 आ जाएगा. वी कितना आ जाएगा, माइनस में 0.067 ऐसा कह सकते हो, या 0.66 कह दो बच्चे, 0.66 मीटर पर सेकेंड ये आ रहा है. अब देखो यहाँ पर हमसे ये माइनस क्या दिखा रहा है बच्चों, रॉड आपकी नीचे मूव करेगी, नीचे डायरेक्शन निगेटिव है. तो हमको क्या लेना है, हमको सिर्फ स्पीड बताना है. तो स्पीड कितना हो जाएगी रॉड की, स्पीड
हो जाएगी कि 0.066 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द आंसर. So I hope solution was understandable. Thank you.